हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कैम बूस्ट में। तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर हमारे पास लोकलाइज्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो जो स्पेस अवेलेबल है बिटवीन टू पार्टिसिपेटिंग एटम्स उसी में कन्फाइंड रहें, तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सिंपल में बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादातर अपना टाइम इसी स्पेस में ही स्पेंड करें जो स्पेस अवेलेबल है बिटवीन टू पार्टिसिपेटिंग एटम्स, तो हम उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम देंगे डियर स्टूडेंट्स? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम नाम देंगे लोकलाइज्ड बॉन्ड। डेफिनेशन देखते हैं, आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। इफ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग ए कोवलेंट बॉन्ड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन बिटवीन द टू पार्टिसिपेटिंग एटम्स, यही बात हमने बोली। देखिए, that is remain confined to the space between the two participating atoms only. Such electrons are called localized electrons and bonds formed by them are called localized bonds, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, मीथेन का एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमें पता है यहाँ पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है और हाइड्रोजन का s यूज होता है, हमने हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर में देखा था। देखिए, जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन में, अब उसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम्स के बीच में हैं, तो हम इसे कैसा बॉन्ड बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? वेरी नाइस, लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। इथाइलिन का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जो कार्बन कार्बन जिनके sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्हीं दो पार्टिसिपेटिंग एटम्स के बीच में हैं, तो हम इस बॉन्ड को भी क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड बॉन्ड। और अगर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो वो भी देखिए, जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं उनके बीच में ही दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस बॉन्ड को भी हम क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड बॉन्ड। होपफुली आपको डेफिनेशन थोड़ी क्लियर हुई होगी। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं पूरी स्टोरी को। हम देख रहे हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। हमने देखा हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलकर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो उसी स्पेस में कन्फाइंड है जो अवेलेबल है बिटवीन टू पार्टिसिपेटिंग एटम्स, तो हम उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम देते हैं? लोकलाइज्ड बॉन्ड। हमने डेफिनेशन देखी, हमने एग्जांपल देखा कि मीथेन में देखिए जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड बॉन्ड। एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की, कार्बन कार्बन की बात करी, लेकिन पाई बॉन्ड की के बारे में आपका क्या इरादा है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें, थोड़ा डेप्थ में चलें, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इथाइलिन के केस में वो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी तो इन दो पार्टिसिपेटिंग एटम्स के बीच में ही है, वो कहीं जा तो नहीं रहा, मतलब लोकलाइज्ड है। यानी पाई बॉन्ड भी इथाइलिन में कैसा बॉन्ड है? लोकलाइज्ड बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहूँगा। हमने देखी कि सभी सिग्मा बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लोकलाइज्ड हैं, क्योंकि देखिए वो दो पार्टिसिपेटिंग एटम्स के बीच में हैं। तो मैं आपको यहाँ लिखवाना चाहूँगा कि ऑल टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट्स, कि जितने भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स होंगे सभी के सभी क्या होंगे? लोकलाइज्ड बॉन्ड्स होंगे। लेकिन पाई बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं है, वो लोकलाइज्ड हो भी सकता है, डीलोकलाइज्ड भी हो सकता है, वो हम आने वाले सेगमेंट्स में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड्स का और बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कॉन्सेप्ट को। हम एग्जांपल ले रहे हैं 1,4-पेंटाडाइईन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो तो हमें पता है वो लोकलाइज्ड बॉन्ड्स हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन बात आती है पाई बॉन्ड के बारे में। देखिए, अगर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में यहाँ पर होता हमारे पास, यानी डबल सिंगल डबल, हम रेजोनेंस में देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरह, फॉर द टाइमिंग समझें। अगर यहाँ पर
डबल सिंगल, यहाँ पर डबल आता तो ये कॉन्जुगेशन में होते, लेकिन डबल सिंगल सिंगल आ गया इसलिए यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है। यानी जो पाई बॉन्ड है विच इज ओनली अट्रैक्टेड बाय दीज टू कार्बन एटम्स ओनली। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आइए मॉलिक्यूल्स की तरफ शिफ्ट कीजिए। हमें पता है हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। देखिए जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिर्फ इन दो कार्बन एटम्स के बीच में कन्फाइंड है। इधर भी देखिए जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इन दोनों कार्बन एटम्स के द्वारा ही अट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी वो सिर्फ पार्टिसिपेटिंग एटम्स के बीच में स्पेस है उसी में ही कन्फाइंड है। तो जो पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा उन्हें भी हम क्या बोलेंगे, लोकेलाइज्ड बॉन्ड। देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी है देयर इज नो डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन कब होती है, अगर यहाँ पर डबल आ जाता है, डबल सिंगल डबल। अब यहाँ पर सिंगल है तो कोई डीलोकेलाइजेशन नहीं है, इसलिए जो पाई बॉन्ड्स यहाँ पर हैं वो भी कैसे हैं, लोकेलाइज्ड बॉन्ड। तो आप इसे नोट करें, फिर हम देखते हैं डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड्स को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड्स की डेफिनेशन को। सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, फिर उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। If the electrons forming a covalent bond are not confined to the space between the two bonding atoms, the electrons are called delocalized electrons and bonds formed by them are called delocalized bonds। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में और उनसे जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और जो दो पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं उनके बीच में जो स्पेस है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फाइंड नहीं हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो बॉन्ड वो फॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड्स। एग्जांपल से देखते हैं, ऐसे बात नहीं करते। देखिए हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं 1,4-ब्यूटाडाइईन का, वहाँ हमने एग्जांपल लिया था 1,4-पेंटाडाइईन का। अब देखिए यहाँ पर डबल सिंगल डबल आ गया, यहाँ पर कॉन्जुगेशन आ गई। देखिए डबल इस बॉन्ड पे और ये डबल नेक्स्ट एटम पे, हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, CH2। यहाँ से देखिए डबल बॉन्ड गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, CH डबल बॉन्ड CH। रेजोनेंस को हम आने वाले लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, फॉर द टाइमिंग आप ये समझें, CH2 नेगेटिव। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता था कि ये डबल बॉन्ड इधर चले जाए, सॉरी ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर चला जाए और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं, तो कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाता और यहाँ पर नेगेटिव। जब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे, यानी ऐसा स्टेबल स्ट्रक्चर जो इन दोनों के बीच में हो, हम पहले वाले को देख रहे हैं जब डबल बॉन्ड यहाँ आया और ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, CH2 सिंगल CH सिंगल CH CH2। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए हम डैश से शो कर दे रहे हैं कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। देखिए ये इन दोनों के बीच में है, ना ही प्योर सिंगल ना ही प्योर डबल। और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव साइन और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव साइन। अगर हम ये वाला लेते डबल इस बॉन्ड पे और ये डबल इस एटम पे तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, नॉट ए बिग डील। अब देखिए हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे मॉलिक्यूल्स में घूम रहे हैं, यानी जो बॉन्डिंग एटम्स हैं, पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड नहीं है, वो पूरे मॉलिक्यूल्स में घूम रहे हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड। होपफुली आपको एग्जांपल से डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, आप इसे नोट करें। फिर हम इसे थोड़ा और डेप्थ में देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे पास पाई बॉन्ड है वो इन दोनों कार्बन एटम्स में अट्रैक्ट होने की बजाय पूरे मॉलिक्यूल्स में घूम रहा है। तो चलिए आप इसे नोट करें पहले। तो चलिए अभी अभी हमने देखा कि हमारे पास 1,4-ब्यूटाडाइईन में किस तरीके से डीलोकेलाइजेशन हुआ था। अब हम ऑर्बिटल डायग्राम से देखते हैं। देखिए हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 का कुछ अगर ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन इन दो कार्बन एटम्स के बीच में है और इन दो कार्बन एटम्स के बीच में है और इन दो कार्बन एटम्स के बीच में और इन दो कार्बन एटम्स के बीच में। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये पूरे मॉलिक्यूल्स में फैला हुआ है। देखिए हमारे पास जब हम रेजोनेंस करेंगे डबल इस पे और ये नेक्स्ट एटम पे, हमारे पास यहाँ पर देखिए पॉजिटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव, डबल बॉन्ड आ गया इन दो एटम्स के बीच में। देखिए हमने यहाँ दिखा दी ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। अब देखिए हमारे पास कुछ ऐसा भी होगा जब हमारे पास सभी जगह एक डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड की जब हम बात करें तो हमारे पास क्या कुछ ऐसा होगा। देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पूरे मॉलिक्यूल में फैला हुआ है, आप इधर भी देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इन बॉन्ड्स को क्या नाम दिया, डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड्स, क्योंकि ये कभी भी दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में कन्फाइंड नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल्स में घूमते रहते हैं।
तो होपफुली अब आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी। इसे नोट करें, फिर हम लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारे पास जो बेंजीन हैं उनमें जो बॉन्ड्स हैं वो डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड्स हैं या लोकेलाइज्ड, आप मुझे बताएं। अपने अपने माइंड में अपने आप को बताएं। बता दिया। ये एग्जाम्पल है हमारे पास डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड का। जिन्होंने भी दिया बहुत अच्छे, जिन्होंने नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे। बस डेफिनेशन याद रखनी है। डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड्स की डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेटिंग एटम्स के बीच में ना रहकर पूरे मॉलिक्यूल्स में रहें, तो हमारे पास जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड, और उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो पार्टिसिपेटिंग एटम्स के बीच में ही रहें तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं उन्हें लोकेलाइज्ड बॉन्ड्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। हमारे पास पोजीशन ही चेंज आएगी, डबल बॉन्ड डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। और जब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यानी ना ही प्योर सिंगल ना ही प्योर डबल, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। यानी जो देखिए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे मॉलिक्यूल्स में घूम रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल है? डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड्स का। तो इट इज़ ऑल अबाउट लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड्स। होपफुली आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।